लगभग 10 साल पहले मैंने क्रिया योग ध्यान का अभ्यास शुरू किया था। तब मुझे यह समझ में आया और पता चला कि जिस शांति को मैं हर जगह ढूंढ रहा था वह मेरे भीतर ही है। मैं काम करते हुए, परिवार और दोस्तों के साथ रहते हुए हर समय शांति का अनुभव करना चाहता था। मुझे लगता था कि जीवन में जब मैं अपनी इच्छाओं को पूरा कर लूंगा तो शायद शांति मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं था। एक इच्छा पूरी करने जाओ तो दूसरी इच्छा उसकी जगह ले लेती थी। मैंने यह भी प्रयास किया कि कुछ ना करूं, बस आराम करूं या कहीं घूमने चला जाऊं, लेकिन वहां भी कुछ देरी के लिए ही शांति प्राप्त होती थी। कहीं भी जाओ, मेरा मन और विचार साथ नहीं छोड़ता था। इन विचारों को कैसे शांत किया जाए, यह मुझे ध्यान करने के बाद ही पता चला। परमहंस योगानंद जी ने बताया कि शांति भगवान का एक गुण है जिसे हम ध्यान में अनुभव कर सकते हैं और अपने जीवन में हर वक्त उसका अनुभव करना संभव भी है। जो ध्यान द्वारा अनंत शांति के समुद्र में हर दिन डुबकियां लगाता है वह शांति स्वरूप हो जाता है और किसी भी परिस्थिति में वह शांति को अनुभव कर सकता है। इस वीडियो में हम सिर्फ शांति के बारे में केवल बात ही नहीं करेंगे, बल्कि निर्देशित ध्यान या गाइडेड मेडिटेशन के माध्यम से शांति का अभ्यास भी करेंगे। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें। आप चाहें तो सीधे गाइडेड मेडिटेशन या निर्देशित ध्यान जो वीडियो के अंत में है वहां भी जा सकते हैं, लेकिन मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि पहले शांति के बारे में आवश्यक दृष्टिकोण को भी समझ लें। हमारा दृष्टिकोण हमारे जीवन को परिभाषित करता है और यदि हम इन पहलुओं को समझ पाते हैं तो हमारा जीवन अधिक शांतिपूर्ण और सामंजस्य से भरा होता है। इस वीडियो का कंटेंट परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं पर आधारित है, जिन्होंने बुक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी या एक योगी की आत्मकथा लिखी। परमहंस योगानंद जी ने भागवत गीता में भगवान कृष्ण द्वारा वर्णित क्रिया योग की शिक्षाओं को दुनिया के साथ साझा किया। इस वीडियो को जितना आप लाइक करेंगे उतने ही लोगों तक यह वीडियो पहुंच पाएगा। इसलिए कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप भविष्य के वीडियो के लिए आध्यात्मिक विषयों का सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हम आपके सभी सुझावों को बहुत गंभीरता से लेते हैं। परमहंस योगानंद जी ने कहा कि हमारी आत्मा भगवान की प्रतिछाया है और शांति भगवान के 8 गुणों में से एक है, तो स्वतः हम शांति की ही एक प्रतीक है। हमें शांति के लिए कहीं और खोजने की आवश्यकता नहीं है, यह हमारे भीतर ही है। शांति आत्मनियंत्रण, आंतरिक संतुलन और इच्छा शक्ति के माध्यम से आता है। अपने आप को बहने नहीं देना चाहिए, बल्कि अपने आप को मार्गदर्शित करना चाहिए। अपनी ऊर्जा को दिशा देनी चाहिए और अपने आप पर इतना नियंत्रण प्राप्त करना चाहिए कि हम अपनी चेतना को जिस भी दिशा में चाहे निर्देशित कर सकें। एक बहुत ही अशांत वातावरण भी एक समर्पित और अनुभवी साधक को प्रभावित नहीं करता। जितना अधिक कोई व्यक्ति ध्यान में परमात्मा से जुड़ता है, उतना ही उसे लगता है कि उसके ऊपर एक कंबल की तरह आंतरिक शांति उतर रही है, जो उसके शरीर को ठंडा करती है, उसके बेचैन आवेगों को शांत करती है और उसकी नसों को हमेशा नए आनंद से रोमांचित करती है। शांति एक भारहीन जलप्रपात की तरह है जो सभी चिंताओं को धो देता है और आत्मविश्वास की नई खुशी की भावना प्रदान करता है। मन की शांति उस व्यक्ति की होती है जो जानता है कि परमात्मा ही उसका एकमात्र खजाना है। जब हम ध्यान में महसूस की गई शांति को हर वक्त जीवन में महसूस करते हैं तो वह शांतता या स्थिरता कहलाती है, जिसे हम कामनेस भी कहते हैं। अब हम उन दृष्टिकोणों के बारे में जानेंगे जो मन की शांति के लिए महत्वपूर्ण है। आंतरिक शांति के लिए पहले हमें वास्तविकता को स्वीकार करना होगा। अतीत और भविष्य का बोझ हमें इस पल का आनंद लेने और मन की शांति प्राप्त नहीं करने देता है। हमें अतीत को जैसा है वैसा ही स्वीकार करना सीखना होगा और पश्चाताप नहीं करना होगा। यह एक तथ्य है कि हमें वास्तविकता का सामना करना होगा, जैसा है वैसे ही, ना ही जैसा हम चाहते हैं उसे होना। जो कुछ भी हुआ है वह हो चुका है। जब मन अतीत की अनुभव की भावनाओं को परोक्ष रूप में जी रहा होता है, उस समय मन कभी भी अपनी वर्तमान भावनाओं पर केंद्रित नहीं कर सकता है।
शायद हमारी मानसिक शांति के लिए हमारे भविष्य की योजनाएं और भी बड़ी परीक्षा हो जाती है। आपकी योजनाएं हमेशा उसके बारे में सोचने से प्रभावित नहीं होंगी। जितना अधिक आप अभी में जी सकते हैं, उतना ही अधिक आप योजनाओं को प्रभावी ढंग से संबोधित कर पाएंगे जब वो सामने आएगी। यदि आप पूरी तरह से वर्तमान में जीना सीख सकते हैं, तो आप उन दो स्तरों पर जीने में सक्षम होंगे जो मन की शांति के लिए आवश्यक है। पहला मन और दूसरा हृदय। आमतौर पर हम एक के बारे में इतना व्यस्त होते हैं कि हम दूसरे के बारे में सोच ही नहीं सकते। जब भावनाएं शांत होती हैं और हमारे विचार उन भावनाओं में डूबे होते हैं, तभी हम वास्तव में मन की शांति प्राप्त कर सकते हैं। आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए हमें सरल जीवन जीना सीखना होगा। जीवन की जटिलता न केवल उन चीजों में है जो हमारे पास है, बल्कि हमारे मन में भी होता है। सरलता हमें अपने विचारों में भी लाना होगा। हमें अपने विचारों को सरल बनाना सीखना होगा। एक ही समय में कई विचार को मन में ना रखें। अपने पर्यावरण में हस्तक्षेप ना करें, बल्कि चीजों के साथ बहना सीखें। इसलिए सरल जीवन का अभ्यास करें और उस सरलता में अनासक्ति का अभ्यास करें या नॉन अटैचमेंट का अभ्यास करें। यह सोचें कि इस दुनिया में वास्तव में कुछ भी आपका नहीं है। इस दुनिया में वास्तव में कोई भी आपका नहीं है। हम इस दुनिया में नग्न आए थे और इस दुनिया से नग्न ही चले जाएंगे, और हम इस दुनिया से कुछ लेकर जाएंगे भी नहीं। एक बहुत ही अच्छा अभ्यास है कि सोने से पहले हर रात इस पूरे संसार को भगवान को वापस दे दें। यह उनका है, यह मेरा नहीं है। फिर यदि मुझे रात में इस दुनिया से जाना भी पड़े तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। यह एक बहुत ही प्यारा अनुभव है। मन की शांति के लिए गहरे विश्राम या डीप रिलैक्सेशन की बहुत आवश्यकता होती है। इसके लिए आप बहुत सारे प्राणायाम कर सकते हैं। आप हथयोग की कुछ आसन कर सकते हैं। बहुत ही कारगर होता है अगर आप परमहंस योगानंद जी द्वारा दी गई एनर्जाइजेशन एक्सरसाइजेज को करें, जो 39 एक्सरसाइजेज होते हैं और क्रिया योगा के पथ के ऊपर एक तकनीक के रूप में माने जाता है। चलिए निर्देशित ध्यान को अब आरंभ करते हैं। आपकी आंखें दोनों भावों के बीच के बिंदु को पर देखती होनी चाहिए। आपकी रीढ़ की हड्डी या स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। आपकी ठुड्डी या चिन जमीन के पैरेलल या समानांतर होनी चाहिए। आपके हाथ बहुत ही विश्राम की अवस्था में आपके थाइस या एब्डोमेन के संधि के ऊपर होना चाहिए। इस अवस्था में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम अपने गुरु वंदना करते हैं, जिससे कि हम गुरु के द्वारा उनकी शक्तियों को अपने तरफ इस ध्यान में लेकर आ सकें और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलम् अचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। ओम। ध्यान आरंभ करने से पहले बॉडी को रिलैक्स करने के लिए हम डबल इनहेल करके दोहरा श्वास लेते हुए हम शरीर में तनाव भरेंगे। चलिए साथ में करें। दोहरा श्वास लेते हुए शरीर में तनाव भरें। पूरी तरह शरीर को स्पंदित करें और रिलैक्स छोड़ दें। एक बार और दोहरा श्वास लेते हुए शरीर में तनाव भरें। डबल एक्सहेल करते हुए दोहरा श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स करें। लास्ट बार दोहरा श्वास लेते हुए शरीर में तनाव भरें और रिलैक्स कर दें। पूरी तरह शरीर को शिथिल छोड़ दें, रिलैक्स कर दें। आपके पैर, आपके काफ्स, आपकी थाइज, आपके बटक, एब्डोमेन एरिया, पेट, हाथ, चेस्ट, गला, सर, सभी कुछ रिलैक्स होना चाहिए। अगर शरीर के किसी भी भाग में तनाव है तो उसे बहुत ही जेंटली टेंस करें और उसे रिलैक्स कर दें। थोड़ा सा तनाव उसमें भरें
और रिलैक्स कर दें। पूरे शरीर को तनाव रहित छोड़ दें। अब हम इवन काउंट ब्रीदिंग या सम श्वास करेंगे। इसमें हम 6 या 8 की गिनती तक सांस अंदर लेंगे, फिर उसी गिनती तक सांस रोकेंगे और उसके बाद हम उसी गिनती तक सांस छोड़ेंगे। सांस लेना प्रारंभ करें, होल्ड करें सांस, छोड़े सांस, सांस अंदर लें, रोके सांस, छोड़े सांस। अंतिम बार सांस अंदर लें, होल्ड करें, छोड़े सांस। एक लंबी सांस लें और उसे छोड़ दें। अपने सांसों पर पूरा ध्यान लेकर आ जाए। ध्यान दें किस तरह आपकी सांस नाक के अंदर आ रही है और किस तरह आपकी सांस नाक के बाहर जा रही है। हवा के इस प्रवाह के ऊपर ध्यान दें, किस तरह हवा आपके नाक के अंदर अंदर जाती है और किस तरह वह नाक के बाहर जाती है। जब वह आपकी नासिकाग्राम के अंदर जाएगी तो हवा एक ठंडक का एहसास देगी और जब वह बाहर आएगी तो एक गर्माहट का एहसास देगी। अपने नाक के अंदर के उस भाग के ऊपर ध्यान दें जहां वह ठंडक का और गर्माहट का एहसास दे रही है। जैसे जैसे आप उस भाग पर ध्यान देंगे जहां आपको ठंडक का एहसास हो रही है अंदर आते हुए सांस के साथ, वह धीरे धीरे आपके दोनों भावों के बीच के बिंदु की तरफ जाती जाएगी। आपको ऐसा प्रतीत होगा मानो कि आप दोनों भवों के बीच के बिंदु से ही सांस ले रहे हैं। आप बीच में देखें कि आपकी स्पाइन स्ट्रेट है, रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट है और आप दोनों भावों के बीच के बिंदु को पर ही देख रहे हैं। और फिर से अपना ध्यान सांसों पर लेकर आ जाएं। जैसे जैसे आप अपनी ध्यान सांसों पर डालेंगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा आपकी सांस शिथिल होती जा रही है, छोटी होती जा रही है, शैलो होती जा रही है। जैसे जैसे आपका सांस शैलो होता जाएगा वैसे वैसे आपके मानसिक विचार भी कम होते जाएंगे और जैसे जैसे आपके मानसिक विचार कम होते जाएंगे वैसे वैसे आपकी सांसें भी शिथिल होती जाएगी। सांसों की शीतलता के साथ इस शांति को महसूस करें। अब इस शांति में अंदर आती हुई सांस के साथ हॉन्ग मंत्र का उच्चारण करेंगे और बाहर जाती हुई सांस के साथ सौ मंत्र का उच्चारण करेंगे। यह मंत्र मन ही मन होगा। अंदर आती हुई सांस के साथ हॉन्ग का उच्चारण करें और बाहर जाती हुई सांस के साथ मन ही मन सौ का उच्चारण करें। हॉन्ग, सौ। हॉन्ग सौ संस्कृत शब्द अहम सह से आता है। उसका अर्थ है मैं हूं वो, मैं हूं आत्मा, मैं परब्रह्म की संतान हूं, मैं हूं शांति, मैं हूं शांतता, मैं हूं प्रेम,
मैं हूं आनंद, मैं हूं शक्ति, मैं हूं दिव्य रोशनी, मैं ओम हूं। हॉन्ग सॉ मन ही मन उच्चारण करते रहें। अगर आपका मन इधर-उधर भागे तो उसे बहुत ही शांति के साथ सांसों पर लेकर आ जाए। अंदर आती हुई सांस के साथ मन ही मन हॉन्ग का उच्चारण करें। बाहर जाती हुई सांस के साथ मन ही मन सॉ का उच्चारण करें। अब अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस के बीच के अंतराल के ऊपर ध्यान दें। और बाहर जाती हुई सांस और अंदर आती हुई सांस के बीच के अंतराल पर ध्यान दें। यह वही समय होता है जब हमें सांस लेने की आवश्यकता नहीं होती है। इस अंतराल को फोर्स ना करें, जबरदस्ती ना महसूस करें। जिस भी तरह वो आना चाहती है उसे आने दें। और इस अंतराल के शांति को महसूस करें, इसके आनंद को महसूस करें। और मन ही मन हॉन्ग का उच्चारण करते रहें। कुछ और समय हम हॉन्ग के ऊपर पूरा ध्यान दे देंगे। कुछ और वक्त पूरा का पूरा ध्यान अपनी सांसों पर डाल दें। अंदर आती हुई सांसों के साथ हॉन्ग, बाहर जाती हुई सांसों के साथ सॉ का उच्चारण करें। दोनों भावों के बीच की बिंदु को पर देखते रहें। अब हॉन्ग का उच्चारण करना बंद करें। दोनों भावों के बीच के ऊपर पूरा का पूरा अपना ध्यान केंद्रित कर दें। यही वह समय है जब हम असली ध्यान करेंगे। हॉन्ग के द्वारा हम अपने मन को केंद्रित करते हैं। अब हम उस केंद्रित मन को ईश्वर की किसी गुण के ऊपर केंद्रित करेंगे। आज हम शांति के ऊपर काम करने वाले हैं। अपने शरीर की स्थिरता को महसूस करें। अपने चेस्ट को पूरी तरह खोल दें। अपने छाती को पूरी तरह ओपन कर दें, खोल दें। और महसूस करें अपने चेस्ट में, अपने छाती में पहले स्थिरता को महसूस करें पूरे शरीर में। शांति को महसूस करने की कोशिश करें। इस शांति को सुनने की कोशिश करें। महसूस करें कि यह शांति आपके चारों ओर एक गुब्बारे के समान आपको सभी ओर से भरता जा रहा है। आप इस शांति के गुब्बारे में बैठे हुए हैं।
इस शांति को सुनने की कोशिश करें। यह आपको क्या बताना चाहती है? अपने हृदय में, पूरे शरीर में शांति को महसूस करें। अब इस दोनों भावों के बीच के बिंदु को पर उस शांति को महसूस करें। देखें कि वो शांत है, आपके दोनों भावों के बीच के बिंदु से बढ़ती जा रही है। जो एक पहले बिंदु थी, वो बढ़ते हुए आपके पूरे माथे या मस्तिष्क में फैलती जा रही है। आपके ब्रेन में वो पूरी तरह जा चुकी है, आपके माथे पर, वो आपके सर में पूरी तरह से घुस चुकी है। उस शांति को अपने सर से नीचे की तरफ जाने दें, आपके गर्दन में, आपके कंधों में, आपके हथेलियों में, आपके हाथ में, आपके छाती पे, आपके सीने में, कमर में, पेट में, आपके बटक में, आपके जांग, थाइस, काफ, पैरों में पूरी तरह इस शांति को बहने दें। आपकी पूरी की पूरी शरीर इस शांति में तब्दील हो चुकी है, परिवर्तित हो चुकी है। इस शांति में पूरी तरह खो जाएं, रिलैक्स कर दें खुद को। दोनों भावों के बीच के बिंदु के ऊपर ध्यान डाले रखें और इस शांति को महसूस करें। अंत में इस शांति को हम दूसरों के साथ भी बांटेंगे। अपने परिवार के किसी भी सदस्य या अपने मित्र के बारे में सोचें जिसको इस शांति की आवश्यकता है। उसे दोनों भावों के बीच के बिंदु को पर विजुअलाइज करें, कल्पना करें कि वो इस शांति में पूरी तरह से एक हो चुका है। उसके साथ भी इस शांति को बांटें। अंत में पूरे सृष्टि के साथ हम इस शांति को बांटेंगे। अपने हथेलियों को रगड़ें, गर्माहट महसूस करें, अपने हृदय से इस शांति को अपने हथेलियों तक जाने दें और हथेलियों को बाहर करते हुए हम ओम का उच्चारण करेंगे और ओम के उच्चारण के साथ पूरे सृष्टि के साथ इस शांति को बांटेंगे। ओम, ओम, ओम। शांति, शांति, शांति।